बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा यूनिक कॉलेज सेक्रेटरीट लोकपाल कैंपस की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इंशाल्लाह हम आईकॉन पार्ट 1 की अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं और हमारा आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा लाहौर बोर्ड के हवाले से एक पेपर बैठ बताना चाहता हूँ, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। सेक्रेटरी अकाउंटिंग कोर्स आउटलाइन। अकाउंटिंग का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम और हर साल लाहौर बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा। उसके बाद देखिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसमें से भी लाहौर बोर्ड में आपको हर साल एक क्वेश्चन जरूर 20 मार्क्स के लिए आया करता है। चैप्टर नंबर 3 है कंसर्न, इसमें से भी कंफर्म एक क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। तो फिर ये जो 3 चैप्टर हैं इसके लिए हमारे पास यूनिक हेड ऑफिस की तरफ से जितना भी टाइम दिया होता है ये हमारा फर्स्ट 50% कोर्स होता है। ठीक है, फर्स्ट 50% सिलेबस में पहले 3 चैप्टर शामिल होते हैं और उसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में आता है। उसके बाद सेकंड 50% एग्जाम की जब हम बात करें तो हमारे सेकंड 50% कोर्स में पहला चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें से भी लाहौर बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा। डेप्रिसिएशन, इसमें से जो क्वेश्चन है ना वो ऑप्शनल होता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन फर्स्ट करने आपको नहीं आता तो इस चैप्टर में से आपको लाजमी क्वेश्चन आएगा। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाता है तो नॉर्मली इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया करता नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। उसके बाद पार्टनरशिप है, इसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल लाहौर बोर्ड में आया करता है। तो जो आपका पेपर है ये लाहौर बोर्ड में 100 नंबर का होता है जिसमें 20 मार्क्स के लिए एमसीक्यू होते हैं और 20% इसमें डेफिनेशन होती है, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है जो हर चैप्टर की शुरू में डेफिनेशन दी होती है वो होती है और बाकी 60% आपके मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो ये अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न था और किस किस चैप्टर में से कितना कितना पेपर आना है ये सारा आपको मैंने आपको बता दिया। अभी जब हम बात करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 1 की, हमारे चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बेटे बात याद रखें, हमने सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं सीखना। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके लिए खास किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। एक बच्चा है वो तीसरी क्लास में 3 मरतबा फेल हो गया तो बाद में उसको एक दुकान डाल के दे दी, बड़ा हुआ पढ़ा लिखा नहीं है, दुकान डाल के दे दी, सब्जी की दुकान डाल दी, शूज पॉलिश करने पे लग गया, कोई उसके काम शुरू कर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा कारोबार है, एक ऐसा सिस्टम है कि इसमें पढ़ा लिखा हुआ होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, लेजर्स नहीं बनाए जाते, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता, फाइनल अकाउंट नहीं मेंटेन किए जाते, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया जाता, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता, बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। अलबत्त ये एक ऐसा सिस्टम है जो अनसाइंटिफिक सिस्टम है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो अनसिस्टमैटिक सिस्टम है। और बात क्या रखें कि ये ऐसा सिस्टम है कि इसके लिए सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, इसके लिए पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपने कोई भी दुकान शुरू कर ली, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया आपने, मतलब एक कस्टमर आपके पास आता है कि जनाब मुझे चावल चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे शुगर चाहिए। आपने सिर्फ उस कस्टमर का नाम लिखा और जितने पैसे उससे लेने हैं उधार सामान के तौर पर आप उसका नाम रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब या तो कुछ उधार दिया जाता है या कुछ उधार लिया जाता है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या फर्क होता है। लेकिन उससे पहले मुझे देखिएगा जरा इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, तो इस चैप्टर में 2 तरह के मेथड होते हैं। एक होता है नेट वर्थ मेथड, दूसरा है कन्वर्जन टू डबल एंट्री मेथड। ये जो नेट वर्थ मेथड होता है जो हमें लाहौर क्वेश्चन आता है
उसको सॉल्व करने के लिए 3 तरह के स्टेप्स हुआ करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल किस तरह मालूम किया जाएगा, एंडिंग कैपिटल कैसे मालूम किया जाएगा, और नेट प्रॉफिट या लॉस किस तरह से मालूम किया जाएगा। तो आपको बताता चलूं ओपनिंग कैपिटल क्या होता है। बेटा वो सरमाया कि जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया था, आपके पास पहले दिन पहले साल जितना पैसा शुरू में मौजूद था उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, एक साल गुजरने के बाद आपका सरमाया जितना हो गया साल के आखिर में, उस सरमाया को बोलते हैं एंडिंग कैपिटल। ठीक है, और एक साल बाद साल के आखिर में 31 दिसंबर के दिन या जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है, उस दिन आपके पास जो प्रॉफिट था या जो लॉस था उसको हम मालूम करते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के जरिए। अगर हम इस चैप्टर के दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो वो है कन्वर्जन मेथड। इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, ये साइंटिफिक मेथड है, ये सिस्टमैटिक मेथड है, ये अनसिस्टमैटिक मेथड है, अनसाइंटिफिक मेथड है। इसमें मिस्टेक्स नहीं होती, इसमें हम किसी का प्रॉफिट नहीं बता सकते। ठीक है, मतलब हम लोग को बता सकते हैं क्योंकि हमें अकाउंट का पता है, लेकिन नॉर्मली इसका प्रॉफिट कोई नहीं बता सकता, लेकिन वही बताएगा जिसको अकाउंट्स बनाने आते हैं, जिसको अकाउंट्स मेंटेन करने आते हैं। कन्वर्जन मेथड की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका, या नॉर्मली वही होता है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस होती हैं जो आपने पहले भी सीखा हुआ है। आई होप पार्ट 1 में फाइनेंस अकाउंट वाले चैप्टर में जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना सिखाया गया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड पर आती हैं और डायरेक्ट इनकम जो है वो राइट साइड पर आती हैं। उन दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम किया करते हैं। सेम इधर भी चीज होती है, थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाना सेम वही तरीका है। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो इसमें हमें सेल चाहिए होती है, कैश सेल भी यहाँ पर लिखनी होती है, क्रेडिट सेल भी लिखनी होती है, परचेज चाहिए होती है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। तो उनके लिए हमें बनाने पड़ते हैं डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। यहां से हम मालूम करते हैं क्रेडिट सेल और यहां से मालूम करते हैं क्रेडिट परचेज। उसके बाद कैश अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बना के हम इस चैप्टर को मुकम्मल कर देते हैं, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर दिया करते हैं। जी बेटा, तो इंशाल्लाह अब हम बात करने जा रहे हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में फर्क क्या होता है। एक यकीनन फर्क आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हम जरा इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। और ये बिना बोर्ड में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। बड़े बात करते हैं सिंगल एंट्री वर्सेस डबल एंट्री। पहले इस सिंगल एंट्री सिस्टम में स्पेसिफिक रूल्स और स्पेसिफिक ऑपरेशन जो हैं ये फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, बल्कि इसमें नो स्पेसिफिक रूल, इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, यहां पर स्पेसिफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं। यहां पर है कि ड्यूल एस्पेक्ट जो है ये नहीं होता, यहां पर दोनों ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा वो लिखना आना चाहिए। और जिनसे उधार आपने लिया, जिनको उधार आपने लिया, सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग आपने कर देनी है। तो लिहाजा इसमें डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं फॉलो। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम जो है ये रिकॉर्ड होता है और ऑपोजिट एस्पेक्ट जो है सेम अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इट कंसीडर टू इक्वल बट ऑपोजिट एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इट कंसीडर ओनली कैश ट्रांजैक्शन, डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट अकाउंट। डेबिट्स और क्रेडिटर्स के मुताबिक जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा, और जिनको पैसा दिया है, जिनसे पैसा लिया है, तमाम कैश ट्रांजैक्शन को भी लिखा जाएगा। और यहां पर तमाम ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, हर तरह का लेन देन यहां पर रिकॉर्ड
फर्क तो उसकी और भी काफी ज्यादा है, लेकिन हमने 2 नंबर के हिसाब से देखते हैं तो 4 में देते होंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाई जा सकती इसमें, लेकिन यहाँ पर जब हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रीपेड की जाती है। अब इंशाल्लाह हम अपनी चैप्टर की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। एक ही शॉर्ट क्वेश्चन था जो होल के आंसर दोनों का आ जाता है। तो देखिएगा सिमिलरिटी सिस्टम क्या होता है। इट इज द सिस्टम इन विच समटाइम two accounts are recorded, sometime one account is recorded and sometime no account is recorded। मैंने कहा आसान करके लिखा हुआ है कि it is a system in which sometime one aspect of transaction is recorded, sometime both aspects are recorded and sometime no aspects are recorded। बड़ी आसान डेफिनेशन है, आसान 3 अल्फाज मैंने सवाल किए हैं। अब इसको करें, ये लाहौर को जोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। अब जब आपने डेफिनेशन लिखनी है ना, इसके बाद अपनी बात को बढ़ाना है, या तो एग्जांपल देनी है या स्केचिंग बनाना है। तो इंशाल्लाह सेकंड ईयर की जितनी भी अकाउंटिंग है इसमें आपको मैं स्केच बनाने सिखाऊंगा। तो स्केचिंग में क्या क्या लिखना है आपने, आप अपनी डेफिनेशन को बहुत अच्छा कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सके। तो जब भी ये डेफिनेशन आपने लिखनी है तो आपने स्टेप्स के साथ ये स्केच बना लेना है कि इसमें पहला स्टेप होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग मालूम करने का। इसमें हम ओपनिंग कैपिटल मालूम करते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग, इसकी मदद से हम एंडिंग कैपिटल मालूम कर सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी मदद से हम देखते हैं कि साल के आखिर में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बेटा डेफिनेशन में नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। जैसे कि शुरू में आपको बता दिया गया था कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना सिंगल एंट्री में, ये 3 तरह की होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, इसमें हम ये देखते हैं कि जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया था हमारे पास कितना सरमाया मौजूद था, वो ओपनिंग कैपिटल क्या रहता है। इसकी आसान सी डेफिनेशन है, पहले मैं उर्दू में आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह फिर आपको मेरी आसानी समझ आ गई कि साल के शुरू में जितने एसेट्स होते हैं उनको एक साइड पे लिखते हैं और साल के शुरू में जितनी लायबिलिटी होती हैं उनको लिखते हैं दूसरी साइड पे। उन दोनों का जो भी फर्क होगा वो आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो आसान सी डेफिनेशन है, इट इज द स्टेटमेंट इन विच ऑल ओपनिंग एसेट्स, मैं लिखा हुआ है इन विच ऑल ओपनिंग एसेट्स, साल के शुरू वाले एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है एक साइड पर, एंड ऑल ओपनिंग लायबिलिटीज, और जितनी भी हमारी लायबिलिटी होती है साल के शुरू की उन्हें दूसरी साइड पे लिखा जाता है और उन दोनों का जो भी फर्क होगा उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। आसान सी डेफिनेशन है, इट इज ए स्टेटमेंट इन विच ऑल ओपनिंग एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन वन साइड एंड ऑल ओपनिंग लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन अदर साइड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। एसेट्स एक तरफ और लायबिलिटीज दूसरी तरफ। अच्छे मार्क्स के लिए आपको चाहिए कि आप इसके नीचे लिखें फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखें ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है डेफिनेशन नंबर 4 है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग। अब नाम से जाहिर है यहां पर ओपनिंग था ना, यहां एंडिंग है, तो जहां जहां ओपनिंग लिखा हुआ है ना वहां वहां एंडिंग लिखते हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन कवर होगी। मतलब क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग क्या होती है, तमाम के तमाम साल के एंड वाले जो एसेट्स हैं उनको एक तरफ लिखें और साल के एंड वाली जो जिम्मेदारियां हैं जो लायबिलिटीज है उनको एक तरफ लिखें। दोनों का जो भी फर्क होगा वो एंडिंग कैपिटल कहलाएगा। डेफिनेशन देखिएगा, इट इज अ स्टेटमेंट इन व्हिच ऑल एंडिंग एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन वन साइड एंड ऑल एंडिंग लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन अदर साइड टू कैलकुलेट एंडिंग कैपिटल। तो आसान सी डेफिनेशन है। देखिए इसका फॉर्मूला लिखिए, एंडिंग एसेट्स कैसे बनता है, एंडिंग एसेट्स में एंडिंग कैपिटल कैसे बनता है, एंडिंग एसेट्स में से एंडिंग लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो एंडिंग कैपिटल हमारे पास आ जाता है। अभी देखिए इसे करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी डेफिनेशन नंबर 5 है और लाहौर कोर्ट में ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, ये दोनों बड़ी अहम डेफिनेशन है, अक्सर याद रखिए।
आप लोग पेपर देख भी सकते हैं। तो देखिएगा, इट इज ए स्टेटमेंट इन विच प्रॉफिट एंड लॉस, आपको साल के आखिर पे नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल, इन दोनों की मदद से बनाई जाती है स्टेटमेंट। तो हमें पता चल जाता है कि हमें इस साल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इट इज a statement in which profit and loss is calculated at the end of year with the help of opening and ending capital। ठीक है, अब इसके काफी बड़ा स्केच है, मतलब ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, ड्राइंग्स को जमा कर दिया जाता है, फिर फर्दर कैपिटल को माइनस कर दिया जाता है, फिर इन दोनों कैपिटल में जो इंटरेस्ट हुआ करते हैं उनको भी माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल, और उसके बाद हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है, फिर उसमें से माइनस करते हैं हम एंडिंग कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब किए जाएंगे डिटेल से आपको बताया जाएगा। आज की हमारी आखिरी डेफिनेशन है बैलेंस शीट। इट इज अ स्टेटमेंट इन व्हिच एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। ये ना कीवर्ड है, अगर आप सारी डेफिनेशन ठीक लिखें लेकिन ये दो अल्फाज ना लिखें तो आपकी सारी डेफिनेशन को गलत तस्वुर किया जाएगा। ये जो दो लफ्ज है ना, ये इस डेफिनेशन की जान है। तो ये दो लफ्ज जरूर लिखने हैं आपने कि बैलेंस शीट का मकसद ये होता है कि हम इसमें फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम कर दें। साल के आखिर में बैलेंस शीट इक्वेशन लगा दें, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो यही से नेक्स्ट हमारे वीडियो लेक्चर में आपको इसके मजीद डेफिनेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बता दिया